दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। 9 जनवरी को हिसार बार एसोसिएशन ने कोर्ट परिसर में भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय जस्टिस सूर्यकांत के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जस्टिस सूर्यकांत हिसार जिले के ही रहने वाले हैं। उन्होंने यहीं पढ़ाई की, यहीं से वकालत की शुरुआत की और इसी वजह से ये आयोजन पूरी तरह गैर राजनीतिक सम्मान के तौर पर बार एसोसिएशन हिसार ने रखा था। लेकिन जिस कार्यक्रम का मकसद न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान था, उसी को नलवा के भाजपा विधायक ने राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी अपनी पार्टी के प्रचार में रंगने का काम किया। आज की स्टोरी इसी गंभीर सवाल पर है। इस कार्यक्रम के बाहर जो हुआ उसने पूरे लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया। कोर्ट के बाहर, सड़कों के किनारे, बिजली के खंभों पर और कार्यक्रम स्थल के आसपास नलवा के भाजपा विधायक रणधीर पनिहार ने बड़े बड़े फ्लैक्स लगवाए हुए थे। इन फ्लैक्स पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर थी। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल था। भाजपा के केंद्रीय नेताओं की फोटो कतार में थी और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मुख्य न्यायाधीश भारत का नलवा विधानसभा में आगमन पर हार्दिक स्वागत है। अब यह कोई शब्द की मामूली चूक नहीं थी, यह एक सोची समझी राजनीतिक हरकत थी और यह राष्ट्रीय प्रतीकों और संवैधानिक पदों के नामों के दुरुपयोग को रोकने का अधिनियम 1950 का सीधा उल्लंघन था, क्योंकि इस कानून के तहत भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की तस्वीर या नाम को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करना अपराध है। भारत का चीफ जस्टिस किसी विधानसभा का अतिथि नहीं होता, किसी विधायक का मेहमान नहीं होता और किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होता। वह सिर्फ और सिर्फ संविधान का प्रतिनिधि होता है। इन पोस्टरों के जरिए आम नागरिकों के दिमाग में यह संदेश डाला गया कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी किसी राजनीतिक दल का नेता है, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अलग अलग आयोगों के अध्यक्ष सत्ता की राजनीति से जुड़े होते हैं। भाजपा विधायक ने जानबूझकर यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि सीजेआई भी भाजपा का ही है, कि देश की सर्वोच्च अदालत भी उसी पार्टी की जेब में है। यह कोई छोटी शरारत नहीं है, यह भाजपा की उस बड़ी रणनीति की शुरुआत है जिसके जरिए वह अपने विधायकों के माध्यम से संवैधानिक पदों की स्वतंत्र गरिमा को खत्म करना चाहती है, ताकि कल अदालत, चुनाव आयोग और बाकी संस्थाएं भी पार्टी के दफ्तर की तरह दिखने लग जाएं। यह हरकत भारतीय संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका तीनों पर एक साथ किया गया हमला है और यही वह बिंदु है जहां यह मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा 2C के तहत आपराधिक अवमानना बन जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य जो जनता के मन में न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर शक पैदा करे, वह कानून की नज़र में अपराध होता है। यह स्वागत नहीं था। यह न्यायपालिका को पार्टी के रंग में रंग देने की भाजपा विधायक रणधीर पनिहार के द्वारा की गई एक कोशिश थी। यही सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टियों का तरीका होता है। पहले अदालतों को सम्मान के नाम पर अपने पोस्टरों में लाओ, फिर धीरे धीरे जनता के मन में यह बैठा दो कि न्यायपालिका सत्ता से अलग नहीं है, सत्ता का ही हिस्सा है। और जिस दिन जनता को यह लगने लगे कि अदालत सरकार से अलग नहीं है, उस दिन लोकतंत्र का अंत शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 123 ऐसी हरकतों को भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है, क्योंकि किसी संवैधानिक संस्था या उसके पदाधिकारी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दूषित करता है। जिस दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यक्रम था, उसी दिन कोर्ट के बाहर, सड़क और फुटपाथ पर रोजी रोटी कमाने वाले गरीब रेहड़ी वालों को हटा दिया गया, पार्किंग बंद कर दी गई, आम नागरिकों की आवाजाही रोक दी गई और सुरक्षा के नाम पर हर आम आदमी को शक की नज़र से देखा गया।
यानी पूरी मशीनरी आम जनता पर शक्ति दिखाने में पूरी तरह सक्रिय हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस सड़क पर, उसी कोर्ट के बाहर सत्ता के विधायक द्वारा लगाए गए बड़े बड़े राजनीतिक पोस्टर किसी को नजर क्यों नहीं आए? क्या प्रशासन को केवल गरीब और आम नागरिक ही दिखते हैं, या फिर उसने जानबूझकर सत्ता के विधायक की इस घटिया और असंवैधानिक हरकत को नजरअंदाज कर दिया? दर्जनों बड़े बड़े फ्लैक्स लगे रहे। किसी मजिस्ट्रेट ने नहीं पूछा कि किसकी अनुमति से, किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं पूछा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर को एक राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह के साथ लगाने की इजाजत किसने दी? जबकि बिना अनुमति सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और सरकारी दीवारों पर ऐसे पोस्टर और फ्लैक्स लगाना हरियाणा नगर निगम अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की सार्वजनिक उपद्रव से जुड़ी धाराओं का सीधा उल्लंघन है, और इन्हें तुरंत हटवाना, जुर्माना लगाना और FIR करवाना नगर निगम कमिश्नर की कानूनी जिम्मेदारी बनती है। वहीं नगर निगम कमिश्नर रोज फुटपाथ पर बैठे गरीब रेहड़ी वालों को तो बिना किसी दया के उठवा देता है, उनके तराजू पलट देता है, उनकी रोजी रोटी छीन लेता है। मगर जब बात सत्ता के विधायक द्वारा लगाए गए अवैध राजनीतिक पोस्टरों की आती है, तब वही कमिश्नर डर के मारे चुप हो जाता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कानून को ताक पर रख देता है और संविधान की जगह सत्ता की गुलामी करता दिखाई देता है। क्यों किसी प्रशासनिक अधिकारी ने यह नहीं सोचा कि यह सीधे सीधे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमला है? क्या हिसार का प्रशासन इतना अंधा था कि उसने लोकतंत्र की यह हत्या दिखाई नहीं दी, या फिर उसने जानबूझकर आंखें मूंद ली? क्योंकि पोस्टर सत्ता के विधायक के थे, जबकि कानून ये भी कहता है कि जब कोई सरकारी अधिकारी जानबूझकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो वह स्वयं भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। ये चुप्पी किसी भूल की नहीं लगती, ये साझेदारी की तरह दिखती है। आज अगर एक विधायक भारत के चीफ जस्टिस को अपने पार्टी पोस्टर पर इस्तेमाल कर सकता है और पूरा प्रशासन चुप रह सकता है, तो कल कोई आम नागरिक अदालत से क्या उम्मीद करेगा? वह कैसे भरोसा करेगा कि जिस न्यायाधीश की तस्वीर सत्ता के पोस्टरों पर लगी है, वही न्यायाधीश सत्ता के खिलाफ भी क्या इंसाफ दे पाएगा? ये कहानी जस्टिस सूर्यकांत की नहीं है, ये कहानी उस व्यवस्था की है जो धीरे धीरे न्यायपालिका को भी अपने प्रचार तंत्र में बदल देना चाहती है। न्यायाधीश राजा के दरबार में नहीं बैठते, वे राजा को कानून के कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन हिसार में राजा ने न्यायाधीश को अपने पोस्टर पर लगा के ये संदेश देने की कोशिश की कि न्यायाधीश भाजपा से अलग नहीं है। यह मामला किसी एक पोस्टर का भी नहीं है, यह उस रास्ते का संकेत है जिस पर देश को धकेला जा रहा है, जहां अदालतें सत्ता के प्रचार बोर्ड बनती जा रही है और अफसरशाही जनता नहीं बल्कि नेताओं की सेवा में खड़ी दिखाई देती है। आज अगर एक भाजपा विधायक भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने पार्टी पोस्टर पर लगा सकता है और पूरा प्रशासन आंखें मूंद सकता है, तो कल यही हिम्मत किसी जज के फैसले पर भी सवाल उठाने में बदलेगी। लोकतंत्र की हत्या गोली से नहीं होती, वह ऐसे ही छोटे छोटे अपमानों, ऐसे ही चुप्पियों और ऐसे ही समझौतों से होती है। हिसार में जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह आने वाले समय की एक डरावनी झलक थी। जनमत सवाल उठाता रहेगा, जनता की आंखें खोलता रहेगा और सत्ता तथा प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करता रहेगा, क्योंकि आज के दौर में लोकतंत्र और संविधान को बचाना सिर्फ जरूरत नहीं, एक संघर्ष है। आप देख रहे थे जनमंच हरियाणा। हम फिर लौटेंगे नए मुद्दों और नई कहानियों के साथ, उन आवाज़ों के साथ जिन्हें दबाया जा रहा है। तब तक के लिए अलविदा।